मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज का ये क्लास शुरू करते हैं। इस क्लास में हम आज बात कर रहे हैं बिहार पुलिस की, जो 19,938 पोस्ट आया, 838 पोस्ट आया। ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, ठीक है। तो इस वैकेंसी पे आप लोग ध्यान दें, ठीक है, मेहनत करें। बीच में मैंने वीडियो दिया था, कुछ कारणवश बीच में फिर छूट गई थी, जबकि मैं बीएसएससी वालों को दे रहा था, आप लोगों को नहीं दे रहा था। पर अब आप लोगों को डेली वेजेस या बिहार पुलिस को डेली वेजेस आप लोग को, यानी डेली 2.5 से 3.5 के बीच में आपको सेट मिल जाएंगे। हो सकता है कभी कभी 2-2 सेट मिले, ठीक है। तो आप लोग इस टाइम पे तैयार रहें और इस बार रुकना नहीं है, अपने सपनों को साकार करना। ये 2025 जो है आपको अपने मंजिल पाने का साल मिला हुआ है। इस साल रुकना नहीं है, बहुत बड़ी वैकेंसी है और बहुत टफ एग्जाम इस बार होना हमको नहीं लगता कि होगा, ठीक है। एक सिंपल बेस एग्जाम होगा और इस बार आप लोग फिजिकल को तैयारी कीजिए और इस बार सफलता फतेह पा लेनी है। एक बात आप लोग और करें, मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करने में आप लोग थोड़ी कंजूसी कर रहे हैं, ठीक है। तो कंजूसी ना करें, शेयर सब्सक्राइब करें और दबा के करें एकदम जोर से, जितना हो सकता है उतना अधिक से अधिक करें, क्योंकि लाइव आने का एक मोटिव जो है वो पूरा हो सके मेरा। क्योंकि आप लोग को अभी देखेंगे मैथ्स का बहुत सारे कुछ सवाल आते हैं, वो मोबाइल पे नहीं दे पाता हूँ। एक सेट दिया था, उसमें कुछ मैथ्स का क्वेश्चन दिया था। एक और सेट आप लोग को दिया हूँ जो शायद आपका उस पर भी मैथ्स का क्वेश्चन है। तो कुछ मैथ का क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ, 1/10/2023 वाला ये सेट मैं दिया हूँ, तो इसमें आप लोग को मैथ का क्लास दे रहा हूँ। अभी आप लोग को एक और क्वेश्चन सेट दूंगा, तो इसमें भी देखते हैं कहाँ तक सॉल्व होता है। 100% नहीं, लेकिन जितना हो सकता है उतना करते हैं। तो रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, बढ़ते रहना है कदम। आइएगा, 14/5/2023 का ये प्रैक्टिस पेपर है, ठीक है। मद्य निषेध सेवा परीक्षा वाला है, तो ये 14/5/2023 का है। चलिए चलते हैं हम लोग। ये पूछा गया है, जो भी हम आप लोग को प्रीवियस ईयर नहीं दे रहे हैं, तो अब आप लोग को डेली वेज से मिले। देखिए ये भी आपका पहला क्वेश्चन ही मैथ्स का आ गया। चलिए थोड़ा क्वेश्चन को छोटा करते हो, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, जब किसी संख्या में 35% घटाया जाता है तो वह घटकर खुद का 80% हो जाता है। खुदकर घट का 80% हो जाता है। संख्या का 4/5 भाग क्या होगा? संख्या आपको नहीं पता, मान लीजिए इतनी यह संख्या था, इसमें से आपने 35 घटा दिया, तो कह रहा है घटकर खुद का 80%, यानी 80% मतलब 4/5 लिख सकते हैं ना, यानी यही क्या, खुद का 4/5 हो गया। इधर करेंगे तो 5x होगा, 4x होगा, घटाएंगे तो 35 × 5, ये आपका संख्या निकल गया। क्या निकल गया? ये आपका संख्या निकल गया, 35 × 5। अरे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर से, तो देखिए 5x हो जाएगा और 5x में से 4x चला जाएगा तो x बचेगा और x = 35 × 5 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका संख्या। अब करें संख्या का 4/5, तो इसी का 4/5 इसी में 35 × 5 × 4/5। 5 से 5 कट गया, 35 × 4 140। कोई आंसर आपको दिख रहा है? ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 140 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मैथ ही दिया हुआ। चलिए मैथ की शुरुआत कीजिए। एक जोकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु के आकार का टोपी पहना हुआ है। टोपी का आयतन क्या होगा? आयतन निकालना। शंकु मतलब समझ रहे हैं आप लोग? आप लोग जब बर्थडे अपना मनाते हैं तो बर्थडे में जो टोपिया पहन लेते हैं आप सब, तो टोपिया होता है वो शंकु वाला, ठीक ना। तो शंकु कहते हैं। आप लोग जो आइसक्रीम खाते हैं कोन वाला, वो शंकु है। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h, ठीक ना। बर्थडे में जो टोपी पहनते हैं तो 1/3 πr² होता है। तो 1/3 × पाई का मान जानते ही आप लोग, 22/7। त्रिज्या दिया हुआ 7 सेंटीमीटर × 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 7 है, इंटू हाइट दिया हुआ है 15। लिखना में, चलिए लिखने बन गया। आइए तो अब देखते हैं हम लोग, एक साथ से एक साथ कट गया। यहाँ सेंटीमीटर दिया हुआ 3 गो, 1 सेंटीमीटर, 1 2 3 सेंटीमीटर, 7 से 7 कट गया, 3 से 15 कटेगा कितना बार? 5 बार में। तो 22 × 5 × 7, 22 × 5 110, 110 × 7 तो 1177, 770 सेंटीमीटर क्यूब है। ऐसा कोई आंसर? 770 सेंटीमीटर का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। देख लिए कितना आसान था।
आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला तीसरा भी आपका मैथ है, चौथा भी आपका मैथ ही है। x प्लस 1/x इक्वल टू 2। अब देखिएगा पहले इसका स्क्वायर कीजिएगा, दोनों तरफ दोनों और स्क्वायर कीजिएगा। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 2ab से 2ab तो इससे ही कट जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आ जाएगा 2 इधर। तो फिर आ गया क्या आपका, ये जो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया, 4 में से 2 गया 2। अब फिर इसका स्क्वायर कीजिए बोथ साइड, फिर बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 2 का, फिर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ठीक ना। तो फिर इधर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, तो ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 1/x पे पावर 4 हो जाएगा, और फिर ये 4 माइनस 2 फिर चलाएगा, तो फिर आप सब ट्राई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो लास्ट में आपका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ऑप्शन कौन सा आपका, सी है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। देखिएगा छोटा स्पेस में आपको समझाने की कोशिश किए हैं, हो सकता है कुछ बच्चों को ना समझ में आए और कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, इससे हम लोग तोड़ेंगे। आइए एक बार फिर से पूरा समझाने की कोशिश करते हैं, आपको एक ही समझाएंगे। देखिए इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो ये फॉर्मूला में टूटेगा, ठीक है। इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b आपका 1/x है इक्वल टू 2 दूना 4 यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा x से x कट गया, ये 2 बच गया, 4 इधर है, तो x स्क्वायर 1/x स्क्वायर हुआ, और ये जो 4 जो यहाँ पे जो 2 है इधर चला आएगा, तो 2 बचेगा ना। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 4 नंबर मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा है, तो बड़ा आसान सवाल है। एक 20 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 3:1 है। उस मिश्रण में पानी की मात्रा 3:1 4, यही 4 के बराबर नहीं 20 है, 4 के बराबर 20, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 5 आ गया। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो आपसे पूछ रहा है मिश्रण में पानी की मात्रा, पानी यही है, मिल्क है, मिल्क और वाटर, 3:1 है, तो 1 बराबर 5 हो गया, तो 5 लीटर। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 5 नंबर, समान प्रकार के द्विफोकल लेंस के ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं। ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं, क्या होगा, अवतल और उत्तल। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है। दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका बिखरना। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 7 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में कौन एक समान त्वरण का उदाहरण है। एक समान त्वरण का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा एक मुक्त गिरने वाले वस्तु की गति, सही है। एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद गति, ये भी सही, दोनों सही है। ए और बी दोनों सही होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 8 नंबर, कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, यह निम्न में किस प्रकार निर्भर करता है। यह किस प्रकार निर्भर करता है, तो वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 9 नंबर है। 9 नंबर का आंसर जरा देख लेंगे। चलिए 9 नंबर, 4 ओम प्रत्येक प्रतिरोध वाली 3 प्रतिरोधों को एक समबाहु त्रिभुज के आकार में जोड़ा गया है, किन्हीं 2 कोनों के मध्य प्रभावी रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस जो होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 8/3 ओम हो जाएगा। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा, 8/3 ओम। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 10 नंबर,
ध्वनि तरंगे किसमें सबसे तेज गति से चलती है? किसमें सबसे तेज गति से चलती है ध्वनि तरंगे? तो ये चलती है ठोस में। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा आर्यों का मूल निवास कहां था? तो आर्यों का मूल निवास कहां था? एशिया माइनर। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 12 नंबर। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा कह रहा है 13 नंबर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा आपका गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार थी। गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार थी। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा। बी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो सही उत्तर होगा प्रजापति को। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की है। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। 16 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है? कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है? तो आपका जो है सुमेलित सही नहीं है। तो अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी सही है। जमात खान मस्जिद बलबन ने ये नहीं, सुमेलित नहीं है। तो बी सुमेलित नहीं। कुतुब मीनार इल्तुतमिश ने, ये भी आपका सही है। और हिसार फिरोज शाह तुगलक, ये भी आपका सही है। तो कौन सा आपका सुमेलित नहीं है? और पूछ रहा है इसमें जो सुमेलित नहीं हो, तो सुमेलित बी नहीं है। तो सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन यहां पढ़ लेते हैं, आंसर नीचे दे देंगे हम लोग, ज्यादा छोटा हो जाता है। आइए देखिए, मैं बहुत ज्यादा बनावटी वाली बातें नहीं करना चाहता और बहुत ज्यादा बनावटी टाइप से नहीं करता हूं। देखते जो कुछ सामने आप लोग के। तो चलिए चलते हैं 17 नंबर। निम्नलिखित में किसने कहा कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है? किसने कहा कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है? यह बात कही थी। आइए चलते हैं ऑप्शन की तरफ। तो यह बात कहा गया सर सैयद अहमद खान के द्वारा कहा गया। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था? सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था। वाटरलू। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा। सही उत्तर आपका क्या? ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 19 नंबर। ये 19 नंबर क्वेश्चन आपका दे रहा है एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स आपको चुनना है। क्या चुनना है? एंटोनिम्स आपको चुनना है। तो फ्रीक्वेंट का आपसे पूछा जा रहा है। फ्रीक्वेंट का क्या होगा? ओकेजनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओकेजनल। फ्रीक्वेंट का मतलब होता है घटित होना। ठीक है, घटित होने वाला, बार बार होने वाला। ओकेजनल मतलब कभी कभी होने वाला। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा आपका। ये हमेशा होता है, रेगुलर होने वाला, तो ये ओकेजनल यानी कभी कभी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड। जो सही है वो आपको चुनना है। टेम्परामेंट के बारे में आपको सही स्पेलिंग बता देना। टेम्परामेंट का सही स्पेलिंग क्या होगा? तो TEMPERAMENT। टेम्परामेंट का सही होता है TEMPERAMENT। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा, टेम्परामेंट।
व्यक्ति का स्वभाव होता है, ठीक है, टेम्परामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछ रहा है, सुटेबल आपको भरना है, तो प्रीपोजिशन आपको यहाँ पे डालना है। देखिए, विथ सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन अंडर द सेंटेंस। प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन हम लोग यहाँ भरेंगे सुटेबल। नथिंग कैन डेटर हिम डैश परसुइंग हिज एम ऑफ लाइफ, तो नथिंग कैन डेटर हिम फ्रॉम परसुइंग हिज एम ऑफ लाइफ, फ्रॉम होगा ऑप्शन बी, फ्रॉम परसुइंग, यानी किसी में, जब आप परसुइंग मतलब जब आप कहीं अध्ययन कर रहे हो किसी जगह, जैसे मान लीजिए अभी आप लोग इंटर पास करके ग्रेजुएशन पार्ट 1 का एग्जाम दे चुके हैं, तो आपके अभी ग्रेजुएशन परसुइंग है, अभी आपका क्लियर नहीं हुआ, तो ग्रेजुएट क्लियर नहीं हुआ तो आप परसुइंग कहलाएंगे, ठीक है, तो परसुइंग होता है, तो यहाँ फ्रॉम हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। 22 नंबर मेरा क्वेश्चन को रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन। फिर से इसमें प्रीपोजिशन डाला है। मोस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स डिसेंटेड डैश द सजेशन ही मेड, डैश द सजेशन ही मेड, तो क्या हो जाएगा आपका, यहां भी फ्रॉम हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, फ्रॉम हो जाएगा। मोस्ट द फैमिली मेंबर डिसेंटेड फ्रॉम द सजेशन ही मेड, मेरे लिए फ्रॉम मतलब फैमिली के मेंबर से सजेशन है, सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। यानी स्वीकार, आप किसी विचार को स्वीकार किए गए विचार से भिन्न प्रकट करना, ठीक है, डिसेंटेड यानी इस परिवार के विचार से भिन्नता प्रकट करना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। कह रहा है, चूज द वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन फ्रेज। गिवन फ्रेज, चेंज अपीयरेंस टू डिसीव और टू हाइड द आइडेंटिटी, हाइड द आइडेंटिटी, ठीक है, तो ये होगा डिसगाइज, डिसगाइज होगा, सही उत्तर आपका ऑप्शन ए होगा, ठीक है, धोखा देना, पहचान छुपाना, डिसगाइज। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी चीज को आप हाइड रखते हैं, यानी हाइड यानी छिपाना, तो डिसगाइज करना, धोखा दे रहा है आप किसी चीज के। मान लीजिए आप कुछ कर रहे हैं और छिपाए जा रहे हैं, ठीक है, कोई गलती किए छिपाया जा रहा है, तो आप हाइड कर रहे हैं, उसको हाइड कर रहे हैं, छिपा रहे हैं, तो डिसगाइज कर रहे हैं किसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। कर रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव और पैसिव वॉइस, आउट फॉर 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड, सेलेक्ट, एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस पैसिव और एक्टिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव में बना देना आपको, ठीक है। लुक दे हैव पेंटेड द डोर, लुक दे हैव पेंटेड द डोर, ठीक है, तो यहां जो है पेंटेड द डोर में लुक द डोर हैज बीन पेंटेड, ठीक है, सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। हैज बीन के साथ भी3 का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए 25 नंबर मेरा दे रहा है। 25 में मेरा साइनोनिम्स कह रहा है, देखिए यहाँ लिखा हुआ साइनोनिम्स, यानी मिलता जुलता वर्ड। एस्टिमेट, एस्टिमेट का साइनोनिम्स, एस्टिमेट का हिंदी होता है अनुमान लगाना, अनुमान लगाना, ठीक है, तो अनुमान लगाना एस्टिमेट का एसएस होगा, एसएस का मतलब भी होता है अनुमान लगाना, सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। 26 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स, जो दिए गए एडम्स है उसका सही मीनिंग आपको बताना है, ठीक है। चाइल्ड्स प्ले, बहुत आसान, ठीक है, चाइल्ड्स प्ले का मतलब बहुत आसान कार्य होता है, तो बहुत आसान कार्य इसमें से आपको क्या है, समथिंग दैट्स वेरी इजी, बहुत आसान कार्य। जब आपको हिंदी पता हो जाएगा ना, चाइल्ड्स प्ले का मतलब क्या होता है, बहुत आसान काम, बहुत आसान काम, आसान काम का मतलब क्या, वेरी इजी, मिल गया आपको, समथिंग दैट इज वेरी इजी, सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। मेरे प्यारे छात्रों, मेरे वीडियो मेरे चैनल से जुड़े रहें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर सब्सक्राइब करें, और आप लोग जो है इतना सपोर्ट इतना शेयर करें कि बहुत जल्द आप लोग को ऑन बोर्ड में लाइव क्लास दे सकूं, कम से कम 10-20 के सब्सक्राइबर तो हो ही जाए,
20K सब्सक्राइबर। निम्न में से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा था? किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा था? तो बिहारी ने। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी आपको पहचानना, यानी शुद्ध आपको बोलना है इसमें से फुर्तीला का शुद्ध क्या होगा? तो फुर्तीला जो है ये सही होगा, फुर्तीला। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है संज्ञा दी गई है, ये आपका जो है हिंदी में पढ़ना है और पढ़ के इसका देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग, उसको पढ़ के उसमें बताना है आपको। रात्रि का प्राय नहीं है, रात्रि का प्राय नहीं है तो क्या नहीं है? सजनी। प्राय नहीं है सजनी होगा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी होगा। प्राय मतलब यहां देना चाहिए पूरी बात, प्राय पर्यायवाची यानी उल्टा शब्द, पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो रात्रि का हो जाएगा सजनी। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वज्ञ का क्या होता है? सर्वज्ञ 31 का, सर्वज्ञ का मतलब क्या है? जो सब कुछ जानता हो, जिसे सब विषय की जानकारी हो, सर्वज्ञ। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा 32 नंबर, निम्नलिखित वाक्यांश में कौन सा वाक्यांश पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त है? तो पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त क्या है? जिसका संबंध पृथ्वी से हो। किससे हो? पृथ्वी से हो। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, विपरार्थक बताना है, यानी कि आपका उल्टा। विपरार्थक मतलब क्या होता है? उल्टा होता है, तो आपको उल्टा बताना है आपको। आइएगा, अनुराग का अपोजिट वर्ड क्या होगा? तो अनुराग का हो जाएगा विराग। सही उत्तर ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए जो अच्छा बोलता हो। जो अच्छा बोलता हो उसको क्या कहेंगे? सुवक्ता। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। देखिए इसको पढ़ना है, पढ़ के आपको उत्तर देना है। 1 है, 6 है। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, इसको पढ़ना है और फिर आपको जवाब देना है इसमें से ढूंढ के। आइए 36 नंबर की बात करेंगे, उसको आप लोग खुद से देख लेंगे। मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो तंत्रिका कोशिका। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु जनित रोग है, क्या है वायु जनित रोग? तो वायु जनित रोग मेरा क्या हो जाएगा? तापेदिक। सही उत्तर ऑप्शन ए। सॉरी, वायु जनित रोग मेरा तापेदिक नहीं होगा। हाँ तापेदिक तो होगा ही, तापेदिक भी है, डिप्थीरिया भी है और निमोनिया, हमारा तीनों हो जाएगा। वायु जनित रोग हमारा तापेदिक, डिप्थीरिया, निमोनिया, तीनों उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन करा, आपके नाखून, बाल और त्वचा समान पदार्थ से बने होते हैं। यह जानवरों के खुरों में भी है। यह एक प्रोटीन है जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? तो जिसे कहते हैं हम लोग है कैरोटीन। सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट 39 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य के अवक्षेपी अंग का उदाहरण है? अवक्षेपी अंग का उदाहरण है तो क्या होगा? कान की मांसपेशियां, कान की मांसपेशियां। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन करा, किसके संचयन के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? किसके संचयन के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? तो ये आपका हो जाएगा लैक्टिक एसिड के कारण। किसके कारण? लैक्टिक एसिड। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट। 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है,
जीवित सरल ऊतक जो पौधे के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है वह क्या है? तो सहारा प्रदान करता है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर। पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? कोशिका रस से भरी रिक्तिकाएं द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं 43 नंबर। 43 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा ऊतक पौधे के तने का घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है? पौधे के तनों का घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा पार्श्व विभाज्योतक ऊतक। पार्श्व विभाज्योतक ऊतक सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका वाष्पीकरण का किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन का नहीं, क्रस्टलीकरण का। हाँ, क्रस्टलीकरण का भी उपयोग किया जाता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा डी नंबर। ए और सी दोनों हो जाएगा। आइए थोड़ा सा इसको ऊपर कर ले और बताएं आपको। ए और ये वाष्पीकरण भी होगा और क्रिस्टलीकरण भी होगा, दोनों होगा। तो ए और डी दोनों होगा। ऑप्शन सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा। आइए 45 नंबर, थोड़ा और ऊपर कर लेते। चलिए, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक न्यूट्रॉन होता है? किसमें सबसे अधिक न्यूट्रॉन होता है? तो सबसे अधिक न्यूट्रॉन आपका जो है यहाँ Cu कॉपर 6129/29 कॉपर में होता है सबसे अधिक। ठीक है, सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज योर राइट आंसर। तांबा में कॉपर मतलब तांबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर। 46 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, बुलेट प्रूफ स्क्रीन यानी गोली अभेद आवरण में निम्नलिखित में से किस शीशा का प्रयोग किया जाता है? कौन से शीशा का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका क्या? जेना ग्लास का। सही उत्तर ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तत्व X जिसका परमाणु क्रमांक 16 है वह है क्या है? जिसका परमाणु क्रमांक 16 है वह क्या है? तो वो क्या है? एक अधातु है। सही उत्तर ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 48 नंबर। 48 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से किसका तकनीक का उपयोग किया जाता है? किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो सही होगा, सही उत्तर आपका होगा सेपरेटिंग फनेल का। सेपरेटिंग फनेल सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 49 नंबर क्वेश्चन है मेरा। ये मैथ का क्वेश्चन आपका। चलिए थोड़ा सा इसको शॉर्ट करके बताते हैं आपको। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहे, ये समझ लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहे तो एकदम एक लाइन में बने। एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है। 50 ग्राम नमक है, घोल की सांद्रता बताना है। घोल में सांद्रता बताना है तो क्या करेंगे? जो आपको क्या है 50 ग्राम सामान्य नमक है, 50 ग्राम दोनों को ऐड कर लेंगे। कितना हो जाएगा? 500 ग्राम इंटू परसेंटेज निकालना है तो 100। इस 100 से 5 बार में और 5 से 10 बार में क्या आ गया? 10% आया क्या? 10% कोई ऑप्शन है? कट गया ये, इससे तो 10% आ गया ना, तो 10% ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर। वर्मी कंपोस्ट होता है। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? तो वर्मी कंपोस्ट जो है आपका एक जैव उर्वरक है। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें।
वनस्पति विज्ञान में पौधे, कीट विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के साथ पौधे का संबंध है तो कीट विज्ञान के साथ किसका संबंध होगा, तो कीट विज्ञान के साथ कीड़ों का। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप इसको बना सकते हैं। चलिए आप लोग बना लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा, ये भी रीजनिंग का आपका क्वेश्चन है, ये भी आपका जो है बैठा हुआ इस तरह मुंह करके है, देखिएगा ये भी आपका रीजनिंग मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं, दीपा, प्रकाश और पंकज बीच में है। ये सब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये अगर ये ऑन बोर्ड होता डिस्प्ले तो मैं आप लोग को ऐसे क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर आप लोग को लगता है कि नहीं फिर भी मुझे क्वेश्चन को सर आप सॉल्व कर दे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आपका कमेंट आएगा तो मैं अलग से फिर से इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करके, ये जो रीजनिंग का जो क्वेश्चन है, अगर आपका कमेंट आता है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो लंबी ना हो इसके लिए आप लोग कमेंट करेंगे तो हम आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व जरूर करके देंगे और इसी तरह देंगे, ठीक है, इसी पे। तो चलिए अगर आगे चलते हैं हम लोग। 55 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। आंध्र प्रदेश की नया राजधानी कौन सा हो गया है, तो ये हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम। सही उत्तर ऑप्शन सी। ये कब बन गया, तो जनवरी 2023 में, जनवरी 2023 में विशाखापट्टनम बन गया। सही उत्तर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर पे चलते हैं। बिहार सरकार ने गरीबी घटाने के लिए कौन सी योजना लागू की। बिहार सरकार ने गरीबी घटाने के लिए कौन सी योजना लागू की है, तो ये योजना लागू की है जीविका। सही उत्तर ऑप्शन बी, जो जीविका दीदियों की नियुक्ति की जाती है। आइए सही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 57 नंबर है। किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF राइफल पिस्टल विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता, तो किसने जीता था, तो ये जीता था सबरजोत सिंह ने। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है, तो प्रथम पुरस्कार किसे मिला है, तो ये था अपना उत्तराखंड। कहाँ है, उत्तराखंड। सही उत्तर ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कार किसने किया। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया है, तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरेंद्र कपानी ने, नरेंद्र कपानी ने। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर। 1 ग्राम यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा का उत्पादन करेगा। 1 ग्राम यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा का उत्पादन करेगा, तो किसके समान करेगा ये, तो ये आपको करेगा 100 टन उच्च ग्रेड कोयला, 100 टन उच्च ग्रेड कोयला। सही उत्तर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर। एक परमाणु इकाई के क्रिस्टिकल बनाने का अर्थ है। एक परमाणु इकाई के क्रिस्टिकल बनाने का अर्थ क्या है, ईंधन नाभिक के स्वतः विभाजन के कारण बनने वाली श्रृंखला स्थापित हो गई है। सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर। निम्न में कौन सा अस्पताल कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बना। भारत का पहला अस्पताल बना फायर स्टेशन वाला, तो फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल कौन बन गया है, तो ये एम्स दिल्ली। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट 62 नंबर मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा मेरा 62 नंबर। निम्न में से कौन सा अस्पताल कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बना। फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बना, ऑप्शन सी होगा एम्स दिल्ली। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है
63 नंबर, डिजिटल नियमों में हुए बदलाव के चलते किस कंपनी ने भारत में अपना काम बंद किया? तो किसने बंद कर दिया था? तो याहू ने। सही उत्तर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 64 नंबर। 64 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है? तो ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है? तो प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता। प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर। निम्न में से कौन सा एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी? पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी किस उच्च न्यायालय की? तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी तो किसकी थी? लीला सेठ थी। नाम क्या था उनका? लीला सेठ। सही उत्तर ऑप्शन बी है। जो 1991 में हिमाचल प्रदेश न्यायालय की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। कब बनी थी? 1991 में। ठीक है, 1991 में हिमाचल प्रदेश की बनी थी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 66 नंबर। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? तो भारत रत्न प्राप्त करने में से कौन सा नहीं है? तो राज कपूर भारत रत्न प्राप्त करता नहीं है। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 67 नंबर। 67 नंबर क्वेश्चन करा बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने किस प्रोग्राम को शुरू किया है? तो गूगल ने कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है? तो गूगल ने शुरू किया है ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम। ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर है। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका, यह 3 स्तरीय संगठन, ये सही है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष इसके अध्यक्ष होते हैं, ये भी सही है। कौन सा सही नहीं है वो पूछा जाए। यह शीर्ष निकाय है जो विशेष रूप से देश की सुरक्षा समस्याओं की देखरेख करता है, ये भी सही है। रॉ एवं आईबी एनएससी के रिपोर्ट करते हैं, नहीं ये गलत है। कौन सा गलत है? तो ये गलत है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा, रॉ एवं आईबी एनएससी को रिपोर्ट करते हैं, ये गलत है। और पूछ रहा है गलत वाला, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर। 69 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है? अवसादी चट्टान। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव धर कहा जाता है? तो मानव धर किसे कहा जाता है? एशिया को। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। मानव धर की जगह मानव घर होगा। ठीक है, मानव घर कहा जाता है। ठीक है, धर की जगह क्या कहेंगे हम लोग? घर कहें। यहाँ धर नहीं है, ये घर है। ठीक है, मानव घर किसे कहा जाता है? तो एशिया को कहा जाता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर। मेरे प्यारे छात्रों 71 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआंओं की घाटी के नाम से जाना जाता है? 10,000 धुआंओं की घाटी के नाम से जाना जाता है। तो सही उत्तर होगा आपका कटमई। क्या होगा? कटमई। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज योर राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों मेरे चैनल से जुड़े रहे, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर सब्सक्राइब करें। अब से ये वीडियो जो है बिहार पुलिस का आपको 2:30 से 3:30 के बीच में डेली मिलेंगे। हो सकता है एक दिन में कभी कभी 2 वीडियो भी आप लोग को मिल जाए। चलिए तो शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 72 नंबर है। भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप में पाए जाने वाला तत्व है। तो विस्तृत रूप में पाया जाने सर्वाधिक तत्व क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर। निम्न में से कौन सी पर्यावरण क्षति बहुउद्देशीय परियोजना के कारण नहीं हुई है? तो कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना का नहीं हुई है?
तो पानी के अत्यधिक प्रयोग से प्रदूषण, ये बहुउद्देशीय परियोजना का नहीं। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, 74 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़े में से विशिष्ट वायु राशि की कौन सी विशेषता सही है? तो इस सही कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय महासागरीय, उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय महासागर। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 75 नंबर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कुमाऊं हिमालय के मिलाम हिमनद से निकलती है? कुमाऊं हिमालय के मिलाम हिमनद से निकलती है। 75 नंबर 75 में करा गोरी गंगा। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है, एस आकार का महासागरीय कटक है। तो एस आकार का महासागरीय कटक क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका एस आकार का महासागरीय कटक, मध्य अटलांटिक कटक। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु है। न्यूनतम आयु क्या है? 25 साल। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 78 नंबर 78 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की जांच करता है। कौन करता है? तो ये करता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। सही उत्तर ऑप्शन ए, ए इज योर राइट आंसर। 79 नंबर 79 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, किनके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यकारी क्रियाएं किए जाते हैं? कार्यकारी क्रियाएं किए जाते हैं तो ये होगा राष्ट्रपति के नाम पर। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर है। 80 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में संसदीय सीटों की संख्या 40 है। बिहार में 40 संसदीय सीट है। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा, यानी कि लोकसभा में कितने सीटें हैं? संसद यानी लोकसभा, लोकसभा बिहार में लोकसभा की 40 सीटें। 81 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से ली है? तो कहां से ली है? तो ये कनाडा से लिया है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर 82 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो कौन कौन 4 राज्य है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया से। कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर, भारत में कितने उच्च न्यायालयों का एक से अधिक राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर यानी राज्यों पर एक से अधिक राज्यों पर अधिकार है? वो केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर यानी उच्च न्यायालयों का एक से अधिक क्षेत्र पर अधिकार है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 3। भारत में कितने उच्च न्यायालयों का एक से अधिक राज्यों पर अधिकार है? तो 3 राज्यों पर है। बहुत ऐसे उच्च न्यायालय है, बहुत ऐसे जगह जहां क्या है 3 राज्य उससे जुड़ा हुआ है। जैसे आप पश्चिम बंगाल ले लीजिए, तो पश्चिम बंगाल का जो है पोर्ट ब्लेयर कोलकाता में ही आते हैं, ठीक है।
तो और भी कई हैं जो तीन राज्यों का एक ही जगह न्यायालय रहता है, उच्च न्यायालय। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर। 85 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से जाने का अधिकार भारत के संविधान के डैश के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। डैश के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 19। सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। 86 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की नियत प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है? तो कहां सम्मिलित है? अनुच्छेद 21 में। सही उत्तर ऑप्शन सी। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे क्या है कि आने वाला आपका जो वीडियोस है वो आपको मिलता रहे। तो आप सब लोग, ये 2025 जो है आपकी सफलताओं का ये साल है, आपकी उम्मीदों को, अपने माता पिता के उम्मीदों पर खड़े उतरने का साल है। तो मेहनत करें, और बिना मेहनत सफलता नहीं मिलती, तो मेहनत जरूर करें। आप मेहनत करेंगे सफलता मिलेगी। इस बार मौका चूकना नहीं है, क्योंकि 19,838 पोस्ट है। तो देखिएगा, मैथ का क्लास भी अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो जल्द ही शुरू होगा। आइए 87 नंबर चलते हैं। राष्ट्रीय आय समान है, तो राष्ट्रीय आय समान है क्या हो जाएगा आपका? बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 88 नंबर। 88 में क्वेश्चन करा, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना। मिश्रित अर्थव्यवस्था को किसने चुना? तो यह है दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए। किसके? दूसरी पंचवर्षीय योजना। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर। भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है, तो भारत में सबसे अधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है? उत्पाद शुल्क से। सही उत्तर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। 19 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ है? तो सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ है? तो ये हो जाएगा एक वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 91 नंबर। 91 में मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक यानी HDI का एक घटक नहीं है? HDI का एक घटक नहीं है, तो ये होगा सकल नामांकन दर। सही उत्तर ऑप्शन सी, सकल नामांकन दर। 92 नंबर। भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली है। वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली है क्या है? शाखा बैंकिंग। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर। 93 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा, निम्नलिखित में कौन कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है? एक उदाहरण है, तो क्या होगा? प्राइस फ्लोर। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, प्राइस फ्लोर, जिसका मतलब है न्यूनतम मूल्य। प्राइस फ्लोर का मतलब क्या होता है? न्यूनतम मूल्य होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर। 94 में मेरा क्वेश्चन करा, केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है? गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है, तो यह हो जाएगा आपका रक्षा व्यय, ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन, सब्सिडी। इनमें से आपको बताना है क्या चारों आते हैं या नहीं। केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है? तो रक्षा व्यय, ब्याज भुगतान होगा, वेतन और पेंशन और सब्सिडी क्या होगा आपका? ये चारों हो जाएगा आपका। तो चारों का ऑप्शन सी, सी इज योर राइट आंसर। आइएगा 95 नंबर।
95 नंबर क्वेश्चन आपका मैथ। तो आइए जरा मैथ का 95 नंबर क्वेश्चन देख ले, थोड़ा बड़ा कर ले। आइए, 5% साधारण ब्याज प्रतिवर्ष की दर से निवेश की गई राशि को उसके मूल्य में 50% की वृद्धि करने पर कितना समय लगेगा। उसके मूल्य में 50% की वृद्धि करें तो सबसे पहले आप एक चीज फॉर्मूला जानते हैं, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। तो आप यहां से जब इतना जानते हैं P इंटू आर इंटू टी बाई 100, तो क्या कीजिएगा, ये 50% कह रहा है, ठीक है। तो आप जो है P को 100 मान लीजिए, ठीक है। तो 100 हो गया और मेरे पास क्या है 100 हो गया। अब क्या कह रहा है 5% का साधारण ब्याज दर, आपके पास 5% दिया हुआ, दर आपका 5% दिया हुआ, इनटू आपको निकालना क्या है, समय निकालना है। तो टाइम आपको यहां हो गया बाई 100 और क्या करा आपके पास ये 50 है, तो आपको ये ब्याज दिया हुआ 50। तो आप यहां से ये 100 से 100 काट लिए, ये 5 से ये 10 बार में कट गया। आइए जरा कॉलम चेंज कर ले, ये 100 से 100 गया, ये 5 से ये 10 बार में कट गया। तो टाइम क्या निकल गया, 10 वर्ष निकल गया। क्या 10 है क्या कहीं? ऑप्शन ए 10 वर्ष सही उत्तर। देखिए कितना आसान सवाल होता है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के एक बार समझ लेना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, पी और क्यू का औसत मासिक आय 5,50 देखिएगा ये सबको आपको क्या करना होगा, सबको ऐड करना होगा, फिर इसमें 2 से आपको सब में मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ऐड करके मल्टीप्लाई करके फिर देन आपको सब्ट्रैक्ट करना। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा बनेगा, आप लोग बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी है अगर वो मैथ्स का ही है, 97 नंबर। 98 नंबर जो आपका क्वेश्चन जरा देख ले, 98 व्यक्ति, ये भी आपका जो है बहुत ही आसान सवाल है। 98 नंबर, 99 नंबर, ये अनुक्रम एक पैटर्न बना रहा है, तो आगे क्या आ जाएगा। 100 नंबर भी आपका मैथ्स का क्वेश्चन, बाकी सब आपका मैथ्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अगर आप लोग को वाकई में अगर इस डिस्प्ले पे मैथ्स समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ये हमको जरूर बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। अगर जिनको समझ में आ रही है, अगर आप लोग बोलेंगे तो कमेंट करके हमको बताइए कि हाँ सर मुझे समझ में आई है, तो मैं फिर से इन सवालों को सॉल्व करके आप लोग को दूंगा, एकदम वीडियो पे दूंगा। इसी पे इस सवाल को भी और नेक्स्ट सेट से जो भी सवाल आएंगे उन सबको हम आपके वीडियो में सॉल्व करके दूंगा। तो आप लोग कमेंट में कमेंट जरूर करें और हमें बताएं, हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर सब्सक्राइब करें कि आपका मैथ्स का सॉल्यूशन भी हम इसी पे सॉल्व करके आप लोगों को देंगे। चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय, जय बिहार।